गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आईटीसी में ब्लॉक क्रेडिट कौन से चीज़ों में है, मतलब कौन से सर्विसेज है जिसमें गवर्नमेंट सर्विस बोलो या गुड्स बोल लो कि उसमें गवर्नमेंट बोलता है कि इसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ब्लॉक क्रेडिट, ओके, वन सेकेंड में इसमें ब्लॉक क्रेडिट क्या है। ब्लॉक क्रेडिट देखिए, पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आईटीसी के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन है जिसमें आपको आईटीसी मिलेगा। आईटीसी के मतलब जो भी आप इनपुट्स के ऊपर टैक्स पेड करते हो उसके आप सेटअप कर सकते हो। जब भी आप आउटवर्ड लाइबिलिटी होगा आउटवर्ड के सप्लाई के ऊपर, उसके जो टैक्स लाइबिलिटी होगा उसके आप बेनिफिट ले सकते हो। ओके, जब भी आप पेमेंट करोगे गवर्नमेंट के पास तो उसमें आप एडजस्ट करके उसके बाद पेमेंट करोगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है एंड कंडीशन क्या है, वो सब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपने नहीं देखा तो मैं उसके लिंक नीचे दे दूंगा। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था और आज मैं बात करूंगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपके पास आप एलिजिबल हो, आपने सारे कंडीशन फुलफिल कर लिया है, इवेंट आपने सब कुछ कर लिया है, फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे सप्लाईज है जिसमें क्रेडिट किसी को नहीं मिलेगा। ओके, क्या क्या सप्लाईज है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो, मैं बहुत लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। ओके, इसमें मैं कंप्लीट करूंगा कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या क्या ब्लॉकेज है, कौन से सप्लाई के ऊपर ब्लॉकेज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन। सबसेक्शन क्या, सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 सेक्शन 16, मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1 सेक्शन 18 मतलब सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 को ये सेक्शन ओवररूल करता है। देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन, सबसेक्शन 1 सेक्शन 16 एंड सबसेक्शन 1 सेक्शन 18, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग नीचे हम लोग फॉलोइंग सप्लाईज के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो इसमें गलत हो जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रोविजो भी है, उसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट किसको नहीं देगा, गवर्नमेंट का मोटिव क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए, इसको पहले समझते हैं। गवर्नमेंट ये बोलता है, देखो अगर आप कुछ खरीदते हो उसमें टैक्स पेड करते हो एंड सेम चीज़ आप सामने भी सेल करते हो ओके, या सप्लाई करते हो, तो आप उसमें भी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स कलेक्ट करोगे, तो उसमें मेरा फायदा है। ओके, उसमें मेरा फायदा है, मतलब आप उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करोगे तो अल्टीमेटली मेरे पास टैक्स आएगा, तो आप ये प्रोसेस में मैं आपको टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट दूंगा, मतलब आप ताकि जो भी फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा ना आए। ओके, और मेरे भी बेनिफिट आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू के तौर पे आ जाए। ओके, मतलब जब भी मैं सामने वाले को सेल करूंगा उसमें भी टैक्स कलेक्ट करूंगा, तो गवर्नमेंट बोला है ओके इसके ऊपर आप टैक्स का क्रेडिट ले लो। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं मार्केट में कि बहुत सारे लूप हॉल्स निकालते हैं लॉ का। ओके, वो लूप हॉल को यूज करके वो लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे गुड्स होते हैं जिसको बिजनेस के नाम से लेते हैं और पर्सनल काम में यूज करते हैं एंड उसके क्रेडिट ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होगा वो घटेगा, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा। ओके, गवर्नमेंट का मेन मोटो है भाई मेरा रेवेन्यू को कोई हाथ ना लगाए, मेरे रेवेन्यू बढ़े ना कि घटे। ओके, तो ऐसे कोई भी प्रैक्टिसेस मार्केट में ना हो, ताकि ये जो लॉ के लूपहॉल्स है, लॉ के लूपहॉल्स को यूज करके कोई बेनिफिट लेकर चल जाए और मेरा घाटा हो उसमें। ओके, जैसे कि समझ लीजिए मोटर व्हीकल, फॉर एग्जांपल वन मोटर व्हीकल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, मोटर व्हीकल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। मैं इसमें आऊंगा, मैं पहले समझा लूँ आपको कि मोटर व्हीकल क्यों लिया। क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो हाई रैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं या खुद के लिए वो कार खरीदेंगे, वो कार अगर बिजनेस के नाम पे लेंगे तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले लेंगे, अगर एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन अगर फुलफिल किया तो ले लेंगे। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट में यहाँ पे छापा बोल दिया है कि भाई इसमें आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो अगर आपका जो पैसेंजर कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 है। ओके, क्योंकि इतना तक क्या होता है कि आदमी पर्सनल काम के लिए यूज करता है, जो भी इंप्लॉय होता है या फिर डायरेक्टर होता है वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज करेगा, तो गवर्नमेंट पहले ही इसको ब्लॉक कर दिया है। ओके, जैसे कि हो गया वेजल, हो सकता है वेजल में क्या होता है, समझ लो पर्सनल बोट हो गया। ओके, तो गवर्नमेंट ऐसा ना करे कि पर्सनल जो बोट है
ओके गवर्नमेंट नहीं, जो भी एम्प्लॉयर है पर्सनल बोट खरीद के दे अपने एम्प्लॉय के लिए, या फिर कोई डायरेक्टर है वो बिजनेस के नाम पे एक पर्सनल बोट खरीद लिया जिसका दाम है 1 करोड़ रुपीज़, उसका टैक्सेस भी आता है ऑलमोस्ट, और समझ लीजिए 30 लाख रुपीज़। तो जो भी एम्प्लॉय है वो क्या किया, 30 लाख रुपीज़ क्रेडिट ले लिया, ताकि ऐसा प्रैक्टिसेस ना आए मार्केट में। ओके, तो इसलिए ये सब कंडीशन इसमें डाला गया है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो कुछ खाते हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो खाना पीना तो होगा ही, तो खाना पीना के लिए जो भी बिल आता है रेस्टोरेंट से, उसमें आप बोलते हो कंपनी के नाम पे ले लो और उसमें जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा आपको। तो ऐसे प्रैक्टिसेस ना हो, इसलिए ये सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। ओके, और भी बहुत सारे पर्सनल कंजम्पशन होता है जो बिजनेस में रहते रहते तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसको बिजनेस में दिखाया नहीं जाता। ओके, बिजनेस के काम के लिए वो गवर्नमेंट बोल रहा है, इसे बिजनेस के काम के में नहीं मानूंगा। ओके, जैसे कि समझ लीजिए बेवरेज, फूड बेवरेज, अगर आप काम कर रहे हो तो फूड बेवरेज तो आएगा ही, तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। ओके, खाने पीने के, आउटडोर कैटरिंग के लिए आप नहीं ले सकते, ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए आप नहीं ले सकते, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसके लिए आप क्रेडिट बिजनेस के नाम पे बिल फाड़ के आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि इसमें बिजनेस का कोई फायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट बोलता है। तो क्या क्या है इन डिटेल्स हम लोग आएंगे अभी यहाँ पे। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले तो बोल दूं मैं, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ओके ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 17 एंड सबसेक्शन 5 में ये सारे डिटेल्स दिया हुआ है। ये सेक्शन डिस्क्राइब करता है कि ब्लॉक क्रेडिट के बारे में क्या क्या सप्लाईज है जिसमें आप क्रेडिट नहीं ले सकते। जैसे कि मोटर व्हीकल हो गया, जैसे मैं अभी बोला मोटर व्हीकल, अभी मोटर व्हीकल में क्या क्या बोला गया देखिए। मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के बारे में बात किया गया। देखिए लॉ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। हाँ, यहाँ पे पर्सन के बारे में बात किया गया है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ओके, हैविंग अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी। देखिए अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जब भी आप कार खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उसका अप्रूव एक वेट कैपेसिटी होता है, सीटिंग कैपेसिटी होता है। अगर आप गुड्स के लिए खरीद रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी गुड्स के, वहाँ पे उसका अप्रूव कैपेसिटी रहता है कि कितने वेट तक ये ले सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा, जाकि उससे ज़्यादा ना ले, ओके, ज़्यादा वेट कैरी ना करे कार। वैसे ही सीटिंग कैपेसिटी भी होता है। हर एक पर्सनल काम के लिए कार खरीदा जाता है, उसमें अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी भी होता है। तो वो जो अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी है वो नॉट मोर देन 13, मतलब 13 तक है। उसमें इंक्लूड है ड्राइवर भी इंक्लूड है, यहाँ पे साफ कर दिया गया है। मतलब आप कुछ भी मोटर व्हीकल खरीदो, मोटर व्हीकल मतलब क्या होता है, कार आप समझ लो। उससे ज़्यादा मैं एग्जांपल अभी नहीं ले रहा हूँ, आपको समझ में आता है। मोटर व्हीकल मीन्स कार। अभी ऐसा नहीं समझ ले, जो भी मोटर वैन होता है ना, उसको इंक्लूड मत करना है यहाँ पे। ओके, उसको तो बाहर ही रखना। तो मोटर व्हीकल जो होता है, मोटर व्हीकल, उसको अगर पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हो, अप्रूव कैपेसिटी अगर 13 है, ओके, याद रखना 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज फॉर द मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। मतलब अगर आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, उसका अप्रूव कैपेसिटी, मोटर व्हीकल समझ लो, मोटर व्हीकल पर्सन प्लस अप टू 13 कैपेसिटी। ओके, ये 3 चीज अगर कंप्लाई होगा तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। यहाँ पे हो सकता है सर मेरा एक विंगर है, विंगर जो भी ट्रैवलर्स होता है ना, उसका कैपेसिटी होता है 15 to 16 होता है, 15 to 16 होता है, 25 to 27 तक होता है जो उसका कैपेसिटी। तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं सर? यस, अगर आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो आप क्रेडिट ले सकते हो। बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा तो नहीं होगा। ओके, याद रखना। लेकिन ये जो 13 कैपेसिटी है, ये बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल है, ओके, एंड गुड्स के लिए यूज़ कर रहा है, गुड्स, इसको प्लस करते हैं, एंड कैपेसिटी जो है वो 13 है, कैपेसिटी 13। मिलेगा क्रेडिट आपको क्रेडिट मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि ये आप गुड्स के लिए कर रहे हो, गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए कर रहे हो तो आपको मिलेगा। पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सन हैविंग अप्रूव, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के बारे में बात किया गया है, हैविंग द अप्रूव कैपेसिटी है। अभी समझ लो, मोटर व्हीकल, गुड्स और सर्विसेज के लिए कर रहे हो, अप्रूव कैपेसिटी 25 है और 15 है, 15 अप्रूव कैपेसिटी।
देखिए अप्रूव कैपेसिटी कौन डिसाइड करेगा, जो आपको कार्ड प्रोवाइड करेगा उसके बाद आप रजिस्टर कराओगे, उस टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें लिखा हुआ होगा अप्रूव कैपेसिटी कितना है, वो डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 13 कैपेसिटी का कार है, आपने बोला सर मैं तो 15-16 लेके जाता हूँ उसमें, ओके, वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। अप्रूव कैपेसिटी जब आप रजिस्टर कराओगे, जब भी आप कार खरीदते हो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें मेंशन होता है अप्रूव कैपेसिटी कितना है, उसको कंसिडर किया जाएगा इसमें, ओके। तो अप्रूव कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो आप कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि अप्रूव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ओके। अप्रूव कैपेसिटी एंड 13, ओके, अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी। एंड अगर पर्सनल पर्पस के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन होता है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कुछ बोला गया है, उसको देखिए, यहाँ पे और भी कुछ बोला गया है, उसको देखिए क्या बोला गया है, देखिए, except when they are used for making the following taxable supply। मतलब अगर आप फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई के लिए करोगे तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब आप क्रेडिट ले सकते हो। देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल। आपका बिजनेस ही है, आप बिजनेस करते हो, आप डीलरशिप हो, आपका मारुति सुजुकी का डीलरशिप है, आप कार खरीदते हो और माल सेल करते हो, सेल करते हो, भैया आपका बिजनेस है तो आपको मिलेगा, ओके। आपका बिजनेस ही, आप व्हीकल खरीदते हो, उसको प्रॉफिट ऐड करते हो, उसके बाद कंज्यूमर को सेल करते हो तो आपको मिलेगा। आप फर्दर सप्लाई करते हो, फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अभी क्या है, आप क्या हो, आपका 10 बड़ा कार है, मोटर व्हीकल है, मतलब आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस है लोगों को घुमाने के लेके जाना, ओके, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो आपका काम ही ऐसा है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम है। तो ऑब्वियसली आप आईटीसी ले सकते हो क्योंकि आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, उसमें आप टैक्स कलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे, तो उसमें आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, ओके। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग द सच मोटर व्हीकल, मतलब आपका स्कूल है, किस चीज़ का स्कूल, आप ट्रेनिंग देते हो, स्कूल में ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग एंड जो भी ड्राइविंग सिखाते हो, ओके। तो आपका बिजनेस है, आप सर्विसेज देते हो, उसके ऊपर टैक्स जो भी कलेक्ट करते हो उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते हो, तो आप क्रेडिट ले सकते हो, ओके। देखिए गवर्नमेंट का मोटो इतना ही है कि आप इस चीज़ को यूज़ करके अगर आप सर्विसेज दे रहे हो या सप्लाई कर रहे हो कुछ, उसमें से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो भाई आप क्रेडिट ले सकते हो, सिंपल बात है। और ऐसे कुछ भी चीज़ जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी फायदा नहीं है, रेवेन्यू का लॉस है, उसमें आप क्रेडिट नहीं ले सकते, ओके। आगे जाके देखते हैं, डबल ए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, ओके, ऐसे पढ़ते हैं। वेजल एंड एयरक्राफ्ट। वेजल का मतलब क्या है, जो भी पानी में चलता है, ओके। पानी में बहुत सारे बोट होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी लेके जाते हैं और कुछ अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज़ करता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हो सकता है कि वो अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज़ कर सकता है या फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकता है, ओके। तो गुड्स के लिए होगा तो अलाउ है, अगर पैसेंजर के लिए हुआ अलाउ है, लेकिन अगर आप पर्सनल काम के लिए कर रहे हो तो अलाउ नहीं है, ओके। देखिए वेजल एंड एयरक्राफ्ट अलाउ नहीं है, उस सेक्शन में आ रहा है। वेजल एंड एयरक्राफ्ट आपका ब्लॉक है, ओके, लेकिन एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। बट एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि अगर आप फॉलोइंग सप्लाई कर रहे हो तो आप में एक्सेप्शन है, क्या है, फर्दर सप्लाई कर रहे हो, मतलब आपका खरीद के सामने वाले को सेल कर रहे हो, आप सेल करते हो, खरीदते हो सेल करते हो, आपका बिजनेस सही है, ओके। तो आपको मिलेगा फर्दर सप्लाई ऑफ वेजल एंड एयरक्राफ्ट, ओके। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मिलेगा क्रेडिट। इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन ऑफ सच वेजल और इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि आपका जो, जैसे मैंने बोला कि जो भी कार होता है उसके लिए जो भी ड्राइविंग स्कूल होता है, वैसे ही जो भी वेजल है या एयरक्राफ्ट है उसको भी तो ट्रेनिंग देना पड़ता है ना, तो उस पर्पज़ के लिए खरीद रहा है, वो काम करता है वो, ओके, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड उससे जो भी कलेक्शन होता है उसमें टैक्स भी पे करता है गवर्नमेंट को, है रिकॉर्ड, ओके। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ओके भाई नो प्रॉब्लम, आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए
यहाँ पे क्या बोला है, देखिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, देखिए गुड्स हो गया, पैसेंजर हो गया, गुड्स पैसेंजर, और नेविगेशन और ड्राइविंग फाइविंग आप सिखाते हो, आपका स्कूल है और उस रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ओके, तो ये सब के लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हो बिजनेस। ओके, प्लस हो गया गुड्स के लिए गुड्स सर्विसेज, पैसेंजर के लिए ओके नेविगेशन, तो भाई इस सब के लिए मिलेगा आपको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए कोई बोलता है कि देखिए आपके पास 2 मोटर व्हीकल खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने 2 मोटर व्हीकल खरीदा, ओके, आपने 2 मोटर व्हीकल खरीदा और एक यूज़ किया अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और एक आपने अपने पर्सनल काम के लिए खरीदा, तो कौन से वाले में मिलेगा, कौन से वाले में नहीं मिलेगा? जो आप गुड्स के लिए खरीद रहे हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें मिलेगा। जो आप पर्सनल काम के लिए यूज़ कर रहे हो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होगा तो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीद रहे हो तो मिलेगा। देखिए पर्सनल काम के लिए कुछ भी नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे और एक क्लॉज है, जाके हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ पर्सनल काम के लिए आप खरीद रहे हो तो उसमें आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। ओके, उसमें आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। चलिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए बी, हम लोगों ने ए पढ़ा, डबल ए पढ़ा, अभी ए बी। ए बी में क्या बोल रहा है देखिए, सर्विसेज एट जनरल इंश्योरेंस, सर्विसेज एट, अभी देखिए आप कार खरीदोगे, पर्सनल हो गया या बिजनेस हो गया, अब तो इंश्योरेंस कराओगे। देखिए सर्विसिंग, जो आप सर्विसिंग भी कराओगे, रिपेयरिंग मेंटेनेंस इन सो फार as they related to the motor vehicle, vessel and aircraft, aircraft refer to clause A and clause AA। clause A मतलब ये दोनों के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ये डबल ए ओके, ये हो गया। इसमें जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा उसके बारे में, इस क्लॉज में क्या बोल रहा है देखिए, इसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आप कोई भी चीज़ पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे हो एंड उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते, तो उसके रिलेटेड आप रजिस्ट्रेशन कराए, सर्विसेज इंश्योरेंस कराए, रिपेयरिंग मेंटेनेंस कराए, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे और भी एक चीज़ बोला गया है देखिए, प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज शैल बी अवेलेबल। कहाँ पे? जहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि उस मोटर व्हीकल को आप उस काम के लिए यूज़ कर रहे हो जिसके लिए आपको क्रेडिट मिलता है। ओके, सेम चीज़ को यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, वेयर द मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन द क्लॉज ए एंड डबल ए आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड देयर इन, मतलब ये रीजन के लिए, ये रीजन के लिए आप यूज करते हो। मतलब आप अगर व्हीकल गुड्स के लिए, पैसेंजर के लिए यूज करते हो और उसके क्रेडिट आपको मिलता है, अगर क्लॉज ए एंड क्लॉज डबल ए में आपको क्रेडिट मिल रहा है तो उसके क्लॉज ए एंड बी, क्लॉज ए बी में आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप रिपेयरिंग मेंटेनेंस करते हो, सर्विसिंग करते हो, उसके लिए भी मिलेगा। ओके, क्लियर है? अगर आपको पर्सनल काम के लिए यूज करते हो तो आपको खरीदने में भी नहीं मिलेगा, आप रिपेयर, रजिस्ट्रेशन और सर्विसिंग इसके लिए भी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? ओके, चलिए यहाँ पे और एक चीज़ देख लीजिए, देखिए इसको देखिए, वेयर द रिसीव बाय द टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग, मैं मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं वेसल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे इंश्योरेंस तो लगता ही है, तो मिलेगा मुझे। ओके, क्योंकि मैं सामने वाले को सप्लाई करूँगा, वो उस काम के लिए मैं एंगेजमेंट हूँ, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हूँ, तो मुझे मिलेगा। ओके, in the supply of general insurance services in respect of the such motor vehicle, vessel and aircraft insured by him, इसके लिए हमको मिलेगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए, मतलब देखिए मैं एक बात में अगर क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने बोला यहाँ पे देखिए फूड एंड बेवरेज को ब्लॉक किया गया है।
आप फूड एंड बेवरेज मीन्स जो भी बिजनेस के काम पे हो सकता है, कोई गेस्ट आता है, कोई एनुअल पार्टी होती है, क्वार्टरली पार्टी होती है, उसमें फूड एंड बेवरेज आता है, आउटडोर कैटरिंग होता है, तो ऑब्वियसली उसका बिल तो आता ही होगा बिजनेस के नाम पे, तो गवर्नमेंट बोलता है उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है बेवरेज, अगर अब मैं बेवरेज की बात बोलूँ, बेवरेज का मतलब समझ लीजिए कोको कोला हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। अब कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तो मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलेगा, या फिर मेरा बिजनेस है, मैं होलसेल करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर से फूड एंड जो भी ये खरीदता हूँ एंड रिटेलर को सेल करता हूँ, ओके, तो मुझे मिलेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ पर्सनल काम के लिए, तो वहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोटर व्हीकल क्या हुआ, मोटर व्हीकल मेरा मैन्युफैक्चरिंग है मोटर व्हीकल का, मैं सेल करता हूँ, सप्लाई फर्दर सप्लाई करता हूँ, मैं पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट करता हूँ, ओके, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट करता हूँ, ओके, मैं नेविगेशन के लिए ट्रेनिंग के लिए करता हूँ, तो मुझे मिलेगा। मैं एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, ओके, तो मुझे मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई मोटर व्हीकल यूज़ करते हो पर्सनल काम के लिए, ओके, पर्सन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पर्सन को, अब पर्सन में पैसेंजर को एक्सक्लूड किया गया है, ओके, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्शन देके पर्सन में, देखिए पर्सन में तो सब कुछ आता है, ओके, पर्सन में सभी आएंगे, पैसेंजर भी आता है, लेकिन पैसेंजर को एक्सेप्शन में दिया गया है, मतलब पैसेंजर बाहर है उसमें, ओके, तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्सनल काम के लिए आप यूज़ करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, ओके। तो क्लियर है, मुझे मोटर व्हीकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए मोटर, यहाँ पे तीन चीज़ आप देखेंगे, एक है कैपिटल गुड्स में, इनपुट्स ऑन गुड्स एंड इनपुट्स ऑन सर्विसेज में, ओके। यहाँ पे तीन चीज़ में हम लोग ब्लॉक क्रेडिट देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो कैपिटल गुड्स में पढ़ा, कैपिटल गुड्स में क्या क्या ब्लॉकेज है आपको समझाया गया, और होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। मैं कोशिश किया अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम लगता है तो मुझे कमेंट करना, ओके, मैं कमेंट का आंसर दूंगा आपको। अभी देखते हैं, अभी क्लॉज बी में जाते हैं। अभी क्लॉज ए पढ़ा हम लोगों ने, अभी क्लॉज बी में जाते हैं, ओके। क्लॉज बी, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सभी ब्लॉक है। देखिए क्या क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट। फूड, बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, कैटरिंग का सर्विस, जैसे मैंने बोला, ओके, कि एनुअल फंक्शन हो गया, एनुअल मीटिंग है, क्वार्टरली मीटिंग है, कुछ भी मीटिंग होता है, खानदानी से बाहर से रेस्टोरेंट से खाना आता है, बिल किसके नाम पे करता है? डायरेक्टर, किसी का पर्सन के नाम पे नहीं, कंपनी के नाम पे। वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में मिसलेनियस में दिखाएगा ना, ऑब्वियसली है। ब्यूटी ट्रीटमेंट हो सकता है कंपनी जो अच्छे खासे एम्प्लॉय है उसमें बहुत सारे लेडीज एम्प्लॉय है, कंपनी वाउचर इशू किया, चलो भाई, या फिर कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा दिलाया, किसी भी तरीके से हो सकता है कि कंपनी का वो मेन काम नहीं है, ओके, मेन फंक्शन नहीं है तो कंपनी क्या करेगा, वो ब्यूटी ट्रीटमेंट किया, वो अगर कंपनी के नाम पे कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का हाई रैंक का, वो क्या किया, बहुत अच्छी से ब्यूटी ट्रीटमेंट किया, उसका बिल आया 5 लाख रुपया फॉर एग्जांपल, उसमें इंक्लूड है समझ लीजिए 1 लाख रुपीस इंक्लूड है आपका टैक्सेस, तो वो कंपनी के नाम पे बिल फाड़ेगा और सोचेगा क्रेडिट लेने के लिए, कंपनी बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है रुक जाओ, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप ऐसा नहीं करना, ओके। लेकिन सपोज मेरा बिजनेस है ब्यूटी ट्रीटमेंट का, जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करने का, सप्लाई करने का, फर्दर सप्लाई करता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा, यस मिलेगा, ओके। हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग एंड और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देखिए लीजिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में बाद में आता हूँ, पहले ये समझ लो क्या क्या बोला गया। फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ओके, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, कुछ भी कराते हो आपको नहीं मिलेगा, ये बिजनेस के काम पे नहीं होता है, ओके। मैं अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी करा रहा हूँ, मैं समझ लो मैं कंपनी खड़ा किया हूँ, उसमें मेरा एक हाई रैंक का एम्प्लॉय है जिसका कुछ भी हो गया फॉर एग्जांपल, उसको प्लास्टिक सर्जरी कराना है अपने चेहरे पे, वो बिजनेस के नाम पे बिल फाड़ेगा और क्रेडिट लेने का कोशिश करेगा। अगर करेगा तो गवर्नमेंट बोलेगा रुक जाओ, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अगर क्रेडिट लिया तो डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर देगा, ओके, कि भाई इसका क्या बिल दे रहे हो आप, ओके, ये सब का नहीं मिलता है क्रेडिट, ओके। अभी देखिए लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेजल, एयरक्राफ्ट रेफर टू क्लॉज ए एंड क्लॉज AA एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड देयर इन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सेम चीज
यहाँ पे जो बोला गया था यहाँ पे, ओके, सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ऐसे व्हीकल जिसका हायरिंग होता है, रेंटिंग होता है, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपको उसका बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। सपोज मैं एक चीज़ खरीदा, एक पर्सनल पर्पज़ के लिए खरीदा, उसको हायरिंग में दे रहा हूँ, तो उसको क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, मेरा बिजनेस है कि मेरा बिजनेस अगर होगा कि पैसेंजर को लेके जाना, जिसमें मुझे क्रेडिट मिलता है, खरीदने के टाइम में क्रेडिट मिलेगा, तो ये सब काम में मिलेगा। ओके, हायरिंग, रेंटिंग, उसमें भी क्रेडिट मिलेगा। ओके, मतलब मैं बिजनेस के काम के लिए, कुछ भी कारण के लिए, कुछ भी पार्टीज के लिए मोटर व्हीकल हायर करता हूँ, व्हीकल हायर करता हूँ, ओके, या फिर एयरक्राफ्ट को हायर करता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। छापा कर दिया यहाँ पे। ओके, वो सब काम के लिए नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे और भी कुछ बोला गया। देखिए, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच गुड सर्विस और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड सर्विस और बोथ यूज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द मेकिंग ऑफ आउटवर्ड टैक्स सप्लाई। एक ही चीज जो यहाँ पे बोला गया था वही इसको यहाँ पे रिपीट किया गया है। ओके, सेम चीज को रिपीट किया गया है। सेम कैटेगरी ऑफ गुड सर्विस और बोथ एज एन एलिमेंट ऑफ द टैक्स कंपोनेंट और मिक्स सप्लाई। मतलब कि सेम चीज, सेम कैटेगरी के जो भी सप्लायर है उसको आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा। ओके, क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप हायरिंग करते हो, क्या बोलते हैं, हायरिंग करते हो, रेंटिंग में ले रहे हो, हायरिंग में, लीजिंग में ले रहे हो, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन मेरा बिजनेस भी है, मेरा बिजनेस, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैं रेंटिंग में कार देता हूँ, मेरा बिजनेस है। ओके, और मैं किसी से कार लिया, वो रेंटिंग में लिया, किसी और को दे दिया। ओके, रेंटिंग में, मेरा रेंटिंग का सर्विस है, तो मुझे मिलेगा। ओके, क्योंकि मैं उससे जो भी चार्ज करूंगा उसमें भी टैक्स कलेक्ट करूंगा, वो भी मुझसे टैक्स कलेक्ट करेगा, तो इनवर्ड सप्लाई मुझे मिलेगा। इनवर्ड सप्लाई हो रहा है, फिर आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट में मिलेगा मुझे। ओके, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। लेकिन पर्सनल काम या बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, बिजनेस का एम्प्लॉय के लिए, ओके, कहीं घूमने जाना है, ओके, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है। ओके, तो मुझे नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, बहुत सारे कंपनी होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉय के लिए ये सब फैसिलिटीज देते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। क्या क्लब हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्लब, जिम विम जाना, वो काट कर देता है। ओके, तो जिम वाले ऑब्वियसली अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ओके, तो अगर टैक्स चार्ज करेगा कंपनी को, तो कंपनी हो सकता है ऐसा बोले कि उसका क्रेडिट ले लूँ, लेकिन नहीं मिलेगा। कंपनी बोलता है अगर ये मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ इतना फिटनेस सेंटर, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रैवल बेनिफिट। ट्रैवल बेनिफिट कंपनी क्या होता है ना, जैसे मैं कोकोला का काम करता हूँ, मैं पहले ही बोला था आपको कि मेरे कंपनी हर साल घूमने जाने के लिए मुझे पैसा देता है, हर एम्प्लॉय को देता है। जो भी कंफर्मेशन मिल गया है इसको, जो भी न्यूली ज्वाइन किया है ट्रेनिंग में, उसको होप सो नहीं मिलता है आई थिंक, लेकिन सबको मिलता है, घूमने जाने के लिए पैसा मिलता है। ओके, जिसका जो भी रैंक होता है उस हिसाब से उसको मिलता है 15-20 हज़ार 30 हज़ार, जो हाई रैंक के होता है 2.5 लाख भी मिलता है उसको, 2.5-3 लाख घूमने जाने के लिए, उससे भी ज़्यादा होता है। तो कंपनी बोलता है देखिए इसको, इसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। ओके, लेकिन एक कंडीशन है, उसमें आप ले सकते हो, अगर ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, लॉ फोर्स करता है भाई आपको देना ही पड़ेगा, तो आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या कहाँ बोला गया, देखिए, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज ऑन द वैकेशन सच एज ए लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। फैमिली के साथ घूमने जाओ भाई, क्या होता है ना, प्रेशर होता है कंपनी में, बहुत सारा प्रेशर मतलब काम, वर्क प्रेशर होता है, तो कंपनी बोला चलो भाई बहुत काम हो गया, अभी जाओ घूम के आओ, ताकि माइंड पूरा थोड़ा सा रिफ्रेश मिल जाए, रिफ्रेशन, तो उस लिए कंपनी देता है। ओके, तो इसके लिए आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ, मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं हाईलाइटर यूज करता हूँ। प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड सर्विस और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी, ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ऑब्लिगेटरी, ओके, फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर द एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी मतलब आपको देना ही पड़ेगा।
कोई लॉ आपको फोर्स कर रहा है फॉर द टाइमिंग, उस टाइम के लिए, ओके किसी भी लॉ आपको फोर्स कर रहा है कि आपको देना पड़ेगा, ये आपकी कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन हो सकता है, तो भाई आपको क्रेडिट मिल जाएगा, गवर्नमेंट ये बोल रहा है, ओके सिंपल है। नेक्स्ट वर्क कॉन्टैक्ट। अब वर्क कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है समझते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो मैं बोल दूं। मेरा सपोज शर्ट का मैं शर्ट सेल करता हूं, और शर्ट बनाने का काम मैं क्या करता हूं, रॉ मटेरियल्स खरीद के एक थर्ड पर्सन टेलर को मैं दे देता हूं, वो मुझे ये शर्ट को बना के देता है, जैसे मेरा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से बना के देता है, तो वो मेरे लिए वर्क कॉन्टैक्ट है, वो उसके लिए वर्क कॉन्टैक्ट है, ओके वो उसके लिए वर्क कॉन्टैक्ट है, ओके। कोई आपके बिजनेस का कोई भी एक पार्ट आप थर्ड पार्टी को देते हो बनाने के लिए, ओके उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो उसके लिए वो वर्क कॉन्टैक्ट है, ओके। कोई भी काम करने का कॉन्टैक्ट, कोई भी एक पार्ट, ओके जैसे मेरे लिए एक बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बनाने का जो भी लेबर प्रोवाइड करने का काम किसी को दे रहा हूँ, ओके लेबर प्रोवाइड करो, वो लेबर प्रोवाइड करके आप ये काम करो, तो वो उसके वो वर्क कॉन्टैक्ट है, ओके। तो वर्क कॉन्टैक्ट व्हेन सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया तो समझो। जैसे मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन सर्विस हो रहा है, मेरा कंस्ट्रक्शन सर्विस है, मैं किसी को ये काम दिया हूं कि आप लेबर प्रोवाइड करो, कंस्ट्रक्शन कर दो, ये पूरा काम, ओके मैं ही तो सब काम नहीं करूंगा, तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो भी बिल चार्ज करेगा उसमें आपका टैक्स चार्ज करेगा, तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, ओके। मैं इसको और भी ज़्यादा मैं इलेबोरेट करूंगा रियल इस्टेट के ऊपर, जो भी क्लास कराऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा कि रियल इस्टेट में बहुत ऐसी चीज़ें जिसमें मतलब क्रेडिट नहीं मिलता है रियल इस्टेट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके। लेकिन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, याद रखना प्लांट एंड मशीनरी मतलब आपको समझ में, जैसे कि मेरा फैक्ट्री है, मैं कोका कोला कंपनी में काम करता हूँ, तो वो जो लाइन्स बैठते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लाइन, जो क्या बोलते हैं जो मशीनरीज है वो अर्थ के साथ अटैच होता है, उसे प्लांट एंड मशीनरी कहा जाता है, ओके वो सभी प्लांट एंड मशीनरी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो इन फ्यूचर जाके होप सो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है कोका कोला कंपनी, क्या क्या प्लांट एंड मशीनरीज है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ओके तो वो तो बात की बात है, मैं अभी पढ़ा दूँ आपको। तो प्लांट एंड मशीनरी में आपको क्रेडिट मिलता है एक्चुअली, ओके लेकिन आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, याद रखना। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दिया गया, देखिए एक्सेप्शन वेयर एन इनपुट सर्विसेज फॉर द सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जहाँ पे आपका काम है वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस, एक मतलब जो भी आप काम करते हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का वो फर्दर सप्लाई करते हो, मतलब एक सेल करते हो आप समझ लो, तो आपको मिलेगा, ओके। लेकिन मेरा ये कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग करना है, मैं किसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसमें नहीं मिलेगा, उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा मुझे, ओके। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही है कि मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से दूसरे को सप्लाई करता हूँ, फिर दूसरे तीसरे को सप्लाई करता है, तो उसमें मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है, ओके यहाँ पे दो चीज को समझाया गया, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी में दो चीज को समझाया गया। एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसमें भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव बाय द टैक्सेबल पर्सन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी नहीं मिलेगा। ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग वेन सच गुड्स और सर्विस और बोथ यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मेरा बिल्डिंग बन रहा है क्योंकि मेरा बिजनेस का बिल्डिंग बन रहा है, ओके मेरे अकाउंट पे मेरे बिजनेस के लिए बन रहा है, तो भी उसमें नहीं मिलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको नहीं मिलेगा, याद रखना। मैं अगर एक बात से क्लियर कर दूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, क्लियर है? मैं फिर से बोल दूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट, क्लॉज ई। क्लॉज ई में क्या बोला गया, देखिए सिंपल मैं बताऊं कि क्लॉज ई में क्या बोला गया। गुड्स और सर्विस और बोथ विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। अभी अंडर सेक्शन 10 के बारे में आपको पता है, कॉम्पोजिशन लेवी। नहीं बताते हो तो मैं थोड़ा सा बोल दूं। कॉम्पोजिट लेवी में क्या होता है, अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हो और कॉम्पोजिट लेवी में अगर आप रजिस्टर कराते हो तो आपको ना ही टैक्स कलेक्ट भी करना है, ना ही टैक्स पे करना है।
जो भी टैक्स कलेक्ट करते हो, ना ही आपको आप इनवॉइस इशू करते हो, टैक्स इनवॉइस आप कस्टमर से टैक्स नहीं कलेक्ट करते और उसको गवर्नमेंट को पे भी नहीं करते। आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स रेट के हिसाब से आपका जो भी टर्नओवर होता है उसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब वो जो भी टैक्स पे करेंगे वो आपके पॉकेट से जाएगा। ओके, ऐसा बोला जाता है पॉकेट से, लेकिन अल्टीमेटली वो तो आप गुड्स में इंक्लूड करोगे ही। तो वो अपने खाते में आप अलग से नहीं दिखा सकते कि आपने किसी के साथ टैक्स कलेक्ट किया किसी से और उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो वो जो भी टैक्स आप पे करोगे उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो सेक्शन 10 में आप जो भी टैक्स पे करते हो, अंडर सेक्शन 10 में जो भी टैक्स पे करते हो कॉम्पोजिट लेवी के स्कीम के अंदर, तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट एफ। देखिए ये CDEF क्या है, ये क्लॉज है। ओके, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज AA पढ़ा, A पढ़ा, ABCDE। ओके, ये ऐसा करके होता है। ओके, अभी एफ में क्या बोला गया देखिए, जो भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है, नॉन रेसिडेंट, अब रेसिडेंट नहीं है इंडिया में लेकिन वो टैक्सेबल पर्सन है, उसमें आपको गुड्स, उसको आपको जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर आपको तो मिलेगा, लेकिन अदरवाइज नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ओके, एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। कुछ भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसमें मिलेगा, लेकिन ऐसे गुड्स और सर्विसेज में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, और छोटा छोटा क्लॉज है, देख लेते हैं। और क्या है, यूज फॉर द पर्सनल पर्पस। ये नहीं भी बोलते, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि गुड्स अगर सर्विसेज जो भी है वो अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, कोई भी चीज़ पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन, क्या बोला गया है, पर्सनल कंजम्पशन, क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कलर चेंज करके पढ़ा रहा हूँ तब आपको समझ में आ जाए। गुड्स लॉस्ट, अभी चोरी हो गया, आपने 1 लाख रुपया का माल खरीदा, 50,000 रुपया का माल चोरी हो गया, भाई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप उसके ऊपर उसको सेल करके गवर्नमेंट को बेनिफिट ही नहीं दोगे। गवर्नमेंट बोल रहा है रुक जाओ भाई, उसका क्रेडिट नहीं लेना, उसको आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, स्टोलन, लॉस्ट हो गया, सॉरी, लॉस चोरी हो गया। ओके, डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी कारण से। ओके, चोरी हो गया, एक्सीडेंट के चलते खराब हो गया। ओके, या फिर खराब हो गया। ओके, तो उसको आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। राइट ऑफ कर दिया आपने, फैक्ट्री में रहते रहते कुछ कंडीशन के लिए वो यूज ही नहीं हुआ, जैसे कि ऐसा हुआ था राइट ऑफ में। राइट ऑफ के लिए एक एग्जांपल दूं कि सपोज मेरा जो कोको कोला कंपनी में जैसे मैं काम करता हूं तो मेरा पैक साइज चेंज हो गया। सपोज मेरे कंपनी बोल रहा है अभी नहीं 500 का नहीं बोतल बनाऊंगा, मैं 600 का बनाऊंगा, तो 500 का बोतल के लिए जो भी पैकेजिंग था, ओके, वो और यूज़ नहीं होगा। तो उसको फर्दर यूजिंग के लिए कंपनी तो सोचता ही है कि फर्दर यूजिंग कैसे करना है। ओके, अदरवाइज उसको राइट अप कर देगा। ओके, वो बहुत डीपली मैटर है, मैं आपके यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ओके, डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्टिंग और फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के आप कुछ दे रहे हो, फ्री सैंपल में दे रहे हो। ओके, लेकिन फ्री सैंपल सर अगर आपका बिजनेस को इम्प्रूव करता है, सपोज आप जो भी रिटेलर है उसको फ्री सैंपल दे रहे हो। ओके, जो भी रिटेलर है उसको आप फ्री सैंपल दे रहे हो ताकि वो आपके बिजनेस को और भी बढ़ाए, उसको मोटिवेट कर रहे हो। ओके, तो आई थिंक इसको ये आएगा। ओके, इसका क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन ऐसे फ्री में फ्री गिफ्ट दे रहे हो, फ्री सैंपल दे रहे हो, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एनी टैक्सेस, मैं इसको चेंज करता हूँ, एनी टैक्सेस पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ फ्रॉड, डिटेंशन, सीजर, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस, मतलब किसी भी गुड्स को आप फ्रॉडुलेंस में आप खरीदे हो। ओके, एंड उसको क्या किया कि टैक्स का डिपार्टमेंट उसको पकड़ लिया, सीज कर लिया, तो उसमें आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, उसमें आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, डिटेन कर लिया, फ्रॉड में लिया, ओके, सीज कर लिया, ओके, कॉन्फिस्केशन कर लिया, तो उसमें आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे गुड्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया, गुड्स का मतलब आपको समझ में आ गया। अब कन्वेंस का मतलब देखिए यहाँ पे मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल, इसके बारे में बात किया ना, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, उसके भी नहीं मिलेगा आपको।
नीचे कुछ डेफिनेशन दिया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि कंस्ट्रक्शन का में इंक्लूड है रिकंस्ट्रक्शन, ये लो लेता हूँ, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयरिंग, ओके, एक्सटेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ भी करते हो आप, ऐसे नहीं, कंस्ट्रक्शन में ये भी इंक्लूड होता है कि रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, ओके, रिपेयरिंग, सब कुछ इंक्लूड है। तो उसमें भी उसको मीनिंग को एलाबोरेट कर दिया है, तो इसको भी आपको इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, कन्वेंस का मतलब मैंने अभी बोला, कन्वेंस का मतलब इंक्लूडिंग वेजल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। ओके, अब मोटर व्हीकल का मतलब क्या होता है, वो सेम मीनिंग होता है जैसे मैंने आपको समझाया मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी दिया गया मोटर व्हीकल का। ओके, तो दोस्तों होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है। मैं अभी जाके कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा आपको। मैं पहले तो मैं आपको ओवरऑल फिर से समझा दूं, एक शॉर्ट रिवीजन कर दूं आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम ना है ब्लॉक क्रेडिट के चलते। ओके, मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब इतना ही, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि आपको यूट्यूब के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू आपको जीएसटी में जितना कुछ भी है उसको हर एक टॉपिक के ऊपर आपको क्लास प्रोवाइड किया जाए। इवेंट में प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको। ओके, तो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में समझाता हूँ। मैं पहले बोल दिया मोटर व्हीकल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को के लिए यूज़ करते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और गुड्स के लिए यूज़ कर रहे हो, आप नेविगेशन ऑफ क्या बोलते हैं, डाइविंग मतलब डाइविंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो ट्रेनिंग के लिए, तो आपको मिल जाएगा। ओके, सिंपल बात है। ओके, अगर आपको क्रेडिट मिलता है जिस रीज़न से, तो आपको उसके ऊपर जो भी आप रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस मिलेगा, और सर्विसिंग के लिए भी आपको क्रेडिट मिलेगा, एंड रिपेयर के लिए भी क्रेडिट मिलेगा। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हो, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है परचेस करने के ऊपर, तो आपको उस सारे चीज़ों के लिए, एक्सेसरीज के लिए भी नहीं मिलेगा क्रेडिट। सिंपल बात है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा फूड, बेवरेज, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, ये सब में, आउटडोर कैटरिंग और हेल्थ सर्विस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, उसमें भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर जो भी इम्प्लॉई, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कोकोला में जॉब करता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी प्रोवाइड करता है, रिम्बर्समेंट होता है उसमें, रिम्बर्समेंट सिस्टम में, मतलब आप, मैं बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस करा लूँगा, उसका जो भी बिल होगा कंपनी रिम्बर्समेंट कर देगा, रिम्बर्समेंट। ओके, तो कंपनी उसका में जो भी टैक्स का अमाउंट होता है वो रिम्बर्समेंट नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए तो उसको देखा हम लोगों ने। उसके बाद देखा मोटर व्हीकल, ये क्या बोलते हैं, क्लब फैसिलिटी, हेल्थ क्लब, ओके हो गया, वो इस सब के लिए भी नहीं प्रोवाइड करता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको, आप खुद के नाम पे लो, आप किसी और के नाम पे या कंस्ट्रक्शन कराते हो, तो आपको उसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, जो भी अंडर सेक्शन 10 में, ओके, अंडर सेक्शन 10 मतलब कॉम्पोजिशन लेवी में आप जो भी टैक्स पे करते हो उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। पर्सनल पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो, कुछ कंज्यूम करते हो, पर्सनल कंजम्पशन करते हो, तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होता है उसको गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप वो इंपोर्ट करता है तो उसमें उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद देखा हम लोगों ने चोरी हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ कर दिया है, फ्री सैंपल के लिए गुड्स भी माल सेल कर दे रहा है किसी को फ्री सैंपल में, तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई भी गुड्स कॉन्फिस्केशन कर दिया, ओके, रिटर्न कर दिया, सीज हो गया टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, क्योंकि आपने कुछ फ्रॉड किया था, तो आपको उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिंपल है, मैंने जस्ट 2 मिनट में सारे चीज समझा दिया। ओके, तो ये है कन्विंस का मतलब, मैंने बोल दिया कि वेजल, एयरक्राफ्ट, उसके बारे में बात किया गया है। ओके, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, जो भी मोटर व्हीकल का मैंने एग्जांपल लिया, मैं फिर से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कुछ एग्जांपल, जैसे कि एक MSK लिमिटेड है, कोलकाता में रहता है, हमारे कोलकाता में, मैं भी कोलकाता से हूँ। ओके, वो डीलर है, बाइंग एंड सेलिंग द मोटर व्हीकल, वो बाय करता है, सेल करता है, मेरा काम है मतलब वो डीलर का। ओके, वो क्या किया, चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरर है, सी लिमिटेड, चेन्नई मैन्युफैक्चरर कार, उसने क्या किया, उसने यहाँ से परचेज किया कार। ओके, कार उसने परचेज किया। ओके, किसने परचेज किया, के लिमिटेड ने परचेज कितना में किया, 18 लाख, 18 लाख में परचेज किया, राइट, 18 लाख में परचेज किया। और उसने क्या किया, एक CMA राम बोल के एक जो है, एक बंदा है, उसमें कार लोकेटेड हरियाणा, वो हरियाणा में रहता है, उसमें उसने 20 लाख में उसको सेल कर दिया। कितने में सोल्ड किया,
20 लाख में, ओके। उसका जीएसटी 28%। अब कार का तो जीएसटी 28% है, ये तो पता ही होगा आपको। तो अभी स्टेटमेंट ऑफ शोइंग द जीएसटी लाइबिलिटी में देखिए क्या होगा के लिमिटेड में। उसने सप्लाई लिया था, सप्लाई किया मोटर व्हीकल कितने में, 20 लाख में, जिसका टैक्स लाइबिलिटी होता है 5,60,000, ओके। एंड उन्होंने आईटीसी क्लेम करेगा परचेज ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर 18 लाख का खरीदा था, उसमें टैक्स लाइबिलिटी 28% कितना आएगा, 5,04,000। तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना पे करना पड़ेगा, नेट टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा 56,000। देखिए एग्जाम में ऐसा होता है कि आपने ये एक इसके बारे में एक छोटा सा मैथ बना के दे दिया एग्जाम में, तो हो सकता है जो डिटेल्स में ना पढ़ा हो उसको लिए ऐसा अरे कार में तो नहीं मिलता है, मोटर व्हीकल में तो नहीं मिलता है, बोला था। जो पूरा क्लास नहीं देख के ये समझेगा, ओके, मोटर व्हीकल तो ब्लॉक क्रेडिट में आता है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए ब्लॉक करता है जिसमें गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, जिसमें फर्दर सप्लाई नहीं होता है, जिसमें कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, ओके। तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 21, ओके। इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। MSA Limited, a registered person under the GST, a registered person under the GST law purchasing 10 car, okay, for 45 लाख। 45 लाख में उन्होंने 10 कार खरीदा, जिसमें टैक्स रेट क्या है 28% में बोल दूँ। टैक्स जो भी लग्जरियस चीज़ होता है, सप्लाई होता है, उसमें 28% लगता है, ओके, जीएसटी में जो हाईएस्ट टैक्स रेट है। तो जीएसटी 28% जीएसटी। MSA लिमिटेड सोल्ड 8 कार, MSA लिमिटेड सोल्ड किया 8 कार जो 55 लाख में सेल किया, ओके, 55 लाख रुपीस, ओके। 8 कार सेल किया है, 28% टैक्स रेट। अभी फाइंड आउट क्या करना पड़ा बोल रहा है, देखिए फाइंड आउट क्या करना बोलता है एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में जो मांग रहा है वो नहीं देखते, तो अपने हिसाब से आंसर लिख देते हैं। तो जो भी एग्जामिनर होता है वो रॉन्ग आंसर, रॉन्ग नंबर दे देता है। अगर आप रॉन्ग लिखोगे तो नंबर भी रॉन्ग मिलेगा, ओके। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ था। तो फाइंड आउट द टैक्स जीएसटी लाइबिलिटी इन द फॉलोइंग 2 इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट मतलब ये अलग केसेस है, ये अलग केसेस है, इसके साथ इसको रिलेट नहीं करना। केस 1 में बोल रहा है एमएस लिमिटेड इज डीलर ऑफ मोटर व्हीकल, वो डील करता है मोटर व्हीकल को, ओके। इज नॉट डीलर ऑफ द मोटर व्हीकल, वो डीलर नहीं है, वो खरीदा है 10 कार, हो सकता है पर्सनल पर्पस के लिए। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है आंसर में। देखिए आंसर में देखिए, एक है एमएस लिमिटेड डीलर ऑफ द मोटर व्हीकल, इसमें दिया गया एमएस लिमिटेड नॉट डीलर ऑफ द मोटर व्हीकल। इसने डीलर नहीं है मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो उसने 8 कार कितने में सेल किया, 55 लाख, दोनों ने 55 लाख में सेल किया, राइट। उसका 28% टैक्स रेट कितना होता है, 15.4 लाख, 15.4 लाख, ओके, जो भी टैक्स अमाउंट होगा। जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स कितना आएगा, 15.4, 15.4 दोनों का, ओके। दोनों सिचुएशन में सेम आएगा, आउटवर्ड लाइबिलिटी सेम आएगा, राइट। लेकिन आईटीसी कितना मिलेगा, देखिए जो डीलर है उनको 45 लाख के ऊपर 28% चार्ज होकर के 12.6 लाख आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन इसको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये डीलर नहीं है, इसके लिए ब्लॉक हो गया। मतलब इसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 15.4 पूरा टैक्स उसको आउटवर्ड लाइबिलिटी की तरह पे करना पड़ेगा। और इसका टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, नेट 2.8 उसका टैक्स लाइबिलिटी आएगा, ओके, 8 लाख। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आप डीलर हो, आप फर्दर सप्लाई करते हो तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर अदरवाइज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे क्लास में अभी नहीं कराना चाहता। अगर आप लोग डिमांड करते हो तो क्वेश्चन में, तो कमेंट में तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जो मैं बुक्स यूज़ कर रहा हूँ वो CMA, ओके, CMA का बुक्स यूज़ कर रहा हूँ, CMA। लेकिन एक बात बोल दूं, अगर आप CA के स्टूडेंट हो या CS के स्टूडेंट हो, आप इस बुक्स को रेफर कर सकते हो। अपने बुक्स को तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत GST को बहुत डिटेल से अच्छी तरीके से दिया गया है। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ओके। तो ऐसा नहीं आपके बुक्स में नहीं दिया गया है, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया गया है, ओके। तो मैं CMA का बुक्स को रेफर करूँगा। अगर आप CMA के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपके पास तो ये बुक्स होगा। अगर अदरवाइज
आप ये बुक्स को लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन से ले सकते हो, ऑनलाइन में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर क्लास बना करके अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।